गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एग्ज़ाम में। फिंगरप्रिंट्स जैसे आपको पता होता हैं यूनिक होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के किसी और से मैच नहीं करते हैं। इसी तरह से हमारा डीएनए भी यूनिक होता है। 99.9% डीएनए हमारा सेम है सबका, 0.1% डीएनए हमारा डिफरेंट है, और ये जो डिफरेंट डीएनए है यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस होता है। तो अब हम लोग करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एट जेनेटिक लेवल। ये टेक्निक सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने डिस्कवर की थी 1985 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में identified difference in some specific regions in DNA sequence called as repetitive DNA। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस बेसिस पे की जाती है? हमारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। डीएनए के कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो रिपीट करते रहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और उनके बेसिस पे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। वो रिपीटेटिव सीक्वेंस की पोजीशन कहाँ है हमारे अंदर, उसके बेसिस पे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। Now this repetitive DNA are separated from bulk genome at different peak during density gradient centrifugation। जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये हमारा बाकी के डीएनए से अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि बाकी का डीएनए जो है वो मेजर पीक्स बनाता है, और ये जो रिपीटेटिव डीएनए है जिसको सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, ये छोटी छोटी पीक्स बनाता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। These bases show high degree of polymorphism and form basis for DNA fingerprinting। ये जो आपके सीक्वेंस हैं, आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, मींस ये जो आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं, एक आधा नाइट्रोजनस बेस इसमें डिफ़र करेगा दूसरे से, डिफ़र करने की वजह से ये डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, और इसकी वजह से ये बेसिस है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। द इनहेरिटेबल म्यूटेशंस इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी। जो डीएनए फिंगरप्रिंट पॉलीमॉर्फिज्म है ये म्यूटेशन शो करता है पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में। द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन मैचिंग ऑफ VNTRs। VNTRs का मतलब होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट मीन्स टेंडम वर्ड इसमें बोला गया है कि ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है इसको वर्ड टेंडम यूज़ किया जाता है। टेंडम मतलब जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो हैं ये बेसिस हैं आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। नाउ दिस वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, जैसे कि मैंने बताया, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट मतलब ये रिपीटेटिव सीक्वेंस ही है, कोई कोडिंग जीन नहीं है, नॉन कोडिंग पोर्शन है डीएनए का जो बहुत डिग्री में पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। VNTRs आर वेरी स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल एंड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। VNTRs मेरे अलग हैं, मेरे बच्चों के अलग हैं, मेरे पेरेंट्स के अलग हैं, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन कुछ VNTRs हमारे ऐसे होंगे जो फैमिली के साथ मैच करते हैं। जैसे कुछ VNTR मेरे फादर से मैच करेंगे, कुछ मेरी मदर से मैच करेंगे, और कुछ VNTRs मेरे यूनिक होंगे। इसी तरह से मेरे कुछ VNTR मेरे बच्चों से भी मैच करेंगे, मेरे ब्रदर से भी मैच करेंगे, तो कुछ फैमिली में कॉमन होते हैं। VNTRs ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे ट्विंस हैं जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक ही जाइगोट से डेवलप होते हैं, तो वो हमेशा सेम रहेंगे। अब इस आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसमें हम मेनली 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। बहुत टेक्निक है, एक हम इसमें टेक्निक यूज़ करेंगे सदरन ब्लॉटिंग। सदरन ब्लॉटिंग एक मेथड होता है बेटा जिसमें डीएनए को हम अगार जेल से नाइलॉन शीट के ऊपर
नाइट्रोसेलोफोन शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। और एक वर्ड हम इसमें यूज़ करते हैं, प्रोब। प्रोब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो हमने बनाया है कॉम्प्लीमेंट्री किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के, तो उसको हम बोलते हैं प्रोब। VNTRs जो हैं, तो ये हमने किया कि क्या चीज़ है आपकी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है। अब हम लोग स्टेप्स करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या होते हैं, ये एक डायग्राम की हेल्प से है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग सैंपल ले लेते हैं। सैंपल कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ हमने एक प्लांट का सैंपल देखा है कि जिसमें हमने लीफ का सेल लिया है, उसके बाद उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डीएनए को डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया जाता है, क्लीवेज की जाती है, और ये की जाती है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, RER, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब उसके बाद हमारे पास डिफरेंट छोटे छोटे साइज़ के डीएनए आ जाते हैं। हम उसकी PCR से उसकी एम्प्लीफिकेशन कराते हैं, PCR से उसका नंबर बढ़ाते हैं। अब उसके बाद हम लोग डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो मेथड है बेटा जिससे चार्ज्ड पार्टिकल सेपरेट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़। अपने साइज़ के हिसाब से चार्ज्ड पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, बड़ा वाला नीचे रह जाता है, छोटे वाले ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सदरन ब्लॉटिंग हम यूज़ करेंगे। सदरन ब्लॉटिंग मैंने बताया कि जिसमें जेल को एक नाइट्रोसेलोफेन पेपर के ऊपर ब्लॉट कराया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे ब्लॉटिंग के बाद हम लोग एक अल्कली डालते हैं। इसमें अल्कली किस लिए डालते हैं बेटा? जो डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ देता है एट द साइट ऑफ VNTRs। अब उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोब लेते हैं। प्रोब आपको मैंने बताया एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज डीएनए है जो रेडियो एक्टिव है, और उस जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, जो VNTRs के कॉम्प्लीमेंट्री है, और उसको हम हाइब्रिडाइज कराने को देते हैं। इसके बाद आपका वॉश आउट करते हैं ताकि एक्सेस प्रोब निकल जाए। फिर एक्सरे फिल्म को यूज़ किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी से। तो इस तरह से हमारे पास VNTR के पैटर्न्स मिल जाते हैं, और ये VNTR के पैटर्न्स को हम उसके बाद मैच कराते हैं कि ये किसके साथ मैच हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटर्नल क्रोमोसोम है किस तरह से, और किस तरह से ये एंड में दिखाई है कि एक बच्चा है जिसके कि दो लोगों सैंपल A और B जो है, एक इंडिविजुअल सैंपल A वाले हैं और दूसरे वाले B वाले हैं, तो किसके साथ उसके VNTRs ज़्यादा मैच कर रहे हैं, जिसके साथ VNTRs ज़्यादा मैच कर रहे हैं वो उसका बच्चा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग करेंगे इसकी टेक्निक में मैंने बताया सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन प्लांट के केस में से भी किसी में से भी कर सकते हो, और एनिमल के केस में मान लो जैसे हमें किसी क्राइम के सीन के ऊपर एक छोटा सा बाल मिला, बाल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कपड़ों से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, सलाइवा से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इवन सीमन से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। कोई भी सोर्स हो हम उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा डीएनए का कटिंग का एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट कर देता है। उसके बाद हम डीएनए की छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आपको बताया एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में सेपरेट करते हैं डीएनए को। उसके बाद हम डीएनए को आपका ब्लॉटिंग कराते हैं नायलॉन शीट के ऊपर, नाइट्रोसेलोफेन पेपर के ऊपर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं VNTRs की, और उसके बाद उसको ऑटो रेडियोग्राफी से इल्यूमिनेट कराते हैं। एप्लीकेशन अगर हम डीएनए इसकी फिंगरप्रिंटिंग की देखें, क्राइम सीन से मान लो कोई हमारे को डीएनए मिला है और उसका फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, और जो सस्पेक्ट है अगर दोनों का डीएनए मैच होता है तो 100% वही क्राइम सीन का पार्टनर है। पेरेंटल डिस्प्यूट, बच्चा किसका है उसको देखने के लिए किया जाता है, इमिग्रेंट प्रॉब्लम के लिए, डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद रेशियल ग्रुप्स मीन्स रेसेस क्या है आपके स्पीशीज़ की डिफरेंट छोटे ग्रुप्स, जैसे अफ्रीकन रेस है, आपकी अमेरिकन रेस है, रेसिस के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू डिटेक्ट डोनर सेल इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगेन
ये वही चीज़ दोबारा से बताई गई है प्रोसेस। डीएनए को हम कहीं से भी आइसोलेट कर सकते हैं, ब्लड से, हेयर से, सीमन से, बोन से, कहीं से भी। उसके बाद आइसोलेट किया जाता है उसमें से डीएनए को। उसके बाद आरएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट किया जाता है। उसके बाद आपका इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से साइज वाइज सेपरेट करते हैं अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम अल्कली सॉल्यूशन से ट्रीट कराते हैं, उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सदरन ब्लॉटिंग करते हैं, नायलॉन शीट के ऊपर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइज किया जाता है प्रोब से, और उसके बाद हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए को। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एंड अगेन दिस इज़ व्हाट वी हैव डन कि इसमें प्रोब यूज़ होते हैं और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सदरन ब्लॉटिंग यूज़ होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ नहीं आता सैटरडे को लाइव क्लास में ये हम लोग फिर करेंगे। ओके बेटा।